नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे कि रीट मेन एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार करें। अभी विस्तृत पाठ्यक्रम है वो तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो स्कीम दे रखी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उस स्कीम के आधार पर दोस्तों अपन देखेंगे कि किस तरह से है वो इस रीट मेन एग्ज़ाम की अपन तैयारी कर सकते हैं। भाषा वाले क्या पढ़ सकते हैं, विज्ञान गणित वाले क्या पढ़ सकते हैं, सामाजिक और लेवल 1 के जो स्टूडेंट है वो क्या पढ़ सकते हैं। और कुछ बुक्स है दोस्तों, उन बुक्स को अपन अभी से पढ़ना शुरू कर दें तो वो पाठ्यक्रम आने के बाद भी हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ये सबके लिए लाभदायक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो दोस्तों स्कीम है जिस तरह का लेवल 1 का और लेवल 2 का पेपर आना है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का दोस्तों पेपर है वो 300 अंकों का होगा, यानी 150 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल 300 अंक का पेपर होगा आपका। 2.5 घंटे का दोस्तों समय रहेगा और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी 1/3 है, प्रत्येक प्रश्न का 1/3 नकारात्मक अंकन किया जाएगा, ये मेंशन कर रखा है। फिर देखिए दोस्तों, जो लेवल 1 है उसका मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या क्या आना है और कितने नंबर का आना है। फिर लेवल 2 का बता के फिर मैं दोस्तों डायरेक्ट स्ट्रेटजी के ऊपर आऊँगा। तो देखिए लेवल 1 है, उसमें जो राजस्थान का जीके है दोस्तों वो देख लीजिए। राजस्थान का जीके ये 2 पोर्शन दे रखे हैं, 2 कॉलम दे रखे हैं, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। फिर देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय यानी करंट जीके। ये दोस्तों दोनों मिलाकर के 180 अंक का आएगा। कितना? 180 अंक का आएगा। किनके? लेवल 1 वालों के। फिर देखिए विद्यालय विषय है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये 10-10 अंक का आना है। फिर देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान है, ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें सबकी शिक्षण विधियाँ यानी जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक, इनकी 8-8 अंक की शिक्षण विधि आनी है। फिर शैक्षिक मनोविज्ञान है यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वो 20 अंक की, और सूचना तकनीकी है ये 10 अंक की आनी है। टोटल 300 अंक, यानी प्रश्न आएंगे 150, मल्टीप्लाई आप 2 से कर देना, 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहना है। तो 300 अंक का लेवल 1 का होना है। फिर देखिए दोस्तों जो लेवल 2 है उसके अंदर दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए राजस्थान का भूगोल यानी भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा 80 अंक का, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और करंट अफेयर्स ये 50 अंक का। फिर देखिए संबंधित विषय का ज्ञान ये 120 अंक का, यानी 60 प्रश्न आएंगे, 120 अंक। फिर देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान 20 अंक, शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक और ये सूचना तकनीकी है ये 10 अंक। टोटल 300 अंक का आएगा लेवल 2 वालों के। अब देखिए दोस्तों दोनों ही लेवल में कठिनाई का स्तर भी दे रखा है, यानी ये जो कठिनाई का स्तर अपन देखें तो जैसे रीट है उसमें उन्होंने पेपर देखे दोस्तों कितने स्टैंडर्ड के बना दिए, तो अपन को 12th लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, 12th लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे रीट में उन्होंने इतना घुमा कर दे दिया तो ये आगे वाला एग्ज़ाम है वो तो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाने वाला है, तो ढिलाई नहीं बरत सकते। जो मैटर पढ़ेंगे उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं जो कॉमन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ कि किस तरह से क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं वो बुक दिखा देता हूँ जिन बुक्स को, चाहे आप गणित विज्ञान के हो, चाहे आप सामाजिक के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे अंग्रेजी के हो, चाहे संस्कृत के हो, चाहे लेवल 1 के हो, वो आप एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों थोड़ी जो भाषा वाले हैं उनको भी मैं बताने की कोशिश करूँगी उनको क्या पढ़ना चाहिए। बाकी मैथ, साइंस और सामाजिक वालों को तो बताना है ही। तो देखिए पहले आपको मैं वो बुक दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों एक तो ये मूमल की आप बुक ले आइए, जिसमें ऑल राजस्थान का एग्ज़ाम रिव्यू है। ये 2022-23 का नवीनतम संस्करण है, जिसमें पीछे के जितने भी पेपर हुए हैं उनके टॉपिक वाइज 200 प्रश्न दे रखे हैं। तो ये अपन को देखनी ज़रूरी है कि प्रश्न है वो किस स्तर के पूछे जाते हैं जीके में और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देख लीजिए ये 2 वोल्ट आएंगे इसके, एक तो वोल्ट फर्स्ट,
1 वोल्ट सेकंड। जो वोल्ट सेकंड है वो देख लीजिए दोस्तों, इसमें इतिहास, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति है। और जो वोल्ट ये वाला था दोस्तों, इसमें राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामयिक योजनाएं और प्रशासनिक व्यवस्था है। कुछ उस बुक के पेज भी मैं आपको दिखा दूंगा, 1 मिनट। तो इस बुक में दोस्तों इस तरह से देखिए प्रश्न दे रखे हैं, जैसे जुते हुए कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये जितने भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है ये दे दिया। अग्निकुंडों के साक्ष्य, पुरास्थल, हाड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। फिर देख ली राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है। तो ये दोस्तों आए हुए प्रश्न दे रखे हैं इस बुक में। ये बुक बहुत लाभदायक है, प्रत्येक के 100 50 इस तरह के प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये अच्छी किताब है, ये दोस्तों आप जरूर ले आएँ। दोनों की दोनों, मूमल के वोल्ट फर्स्ट और वोल्ट सेकंड। इस तरह की और भी आती है किताबें, यदि आप और कोई सी लेके आना चाहो जो आपको अच्छे लगे तो ला सकते हैं, लेकिन एग्जाम रिव्यू की आप बुक जरूर ले आएँ। फिर देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए 6 से लेकर 10 तक जो ये बुक चलती है राजस्थान अध्ययन की, कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10, इन किताबों को आप घोट कर पी जाइए दोस्तों। राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक है, चाहे आप लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, ये किताब आपको पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको विषय के लिए क्या क्या पढ़ना है तो वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं लेवल 2 है उनको बता देता हूँ, फिर लेवल 1 पर आएंगे अपन। तो लेवल 2 है दोस्तों, उसमें जो सामाजिक के स्टूडेंट हैं जितने भी, उनको दोस्तों कक्षा छठी से लेकर 12वीं तक की जो बुक है, यानी कठिनाई का स्तर 12वीं का रहेगा। पढ़ना तो अपन को 10वीं किताब तक का ही है, लेकिन जो 9वीं 10वीं या 6ठी 7वीं में जो भी टॉपिक दे रखा है वही टॉपिक यदि 11वीं 12वीं की किताब के अंदर है तो वहाँ से प्रश्न बन सकता है। यानी कठिनाई का स्तर 12वीं तक का है अपने, तो वहाँ से प्रश्न है वो उठ सकता है, ठीक है। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम बनाएगा तो 10वीं तक का तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। वो उन्होंने बोल दिया कि आपके कठिनाई का स्तर अगर 10वीं का आएगा तो वही टॉपिक यदि 12वीं क्लास में है, यदि 11वीं क्लास में है तो वहाँ से भी वो प्रश्न है वो उठा सकते हैं, ठीक है। तो अपन को ये नहीं लेके चलना है कि माध्यमिक शिक्षा जो 10वीं क्लास तक की किताबें हैं वही अपन पढ़ें। आप 10वीं तक की तो पढ़े ही पढ़ें, अगर वही टॉपिक 11वीं 12वीं की किताब में भी दे रखा है तो वो छोड़े ना, उसको भी आप तैयार कर लें। लेकिन जब तक विस्तृत पाठ्यक्रम आए तब तक आप कम से कम 10वीं तक की किताब, 6 से लेकर 10वीं तक की किताब है उनको अच्छे से तैयार कर लें और NCERT की किताब पढ़ लें। अब देखिए रीट में जो प्रश्न पूछे थे उन्होंने NCERT की किताब में पूछे, तो देखो लेवल का पेपर बन गया। हालांकि NCERT में इतने फैक्ट नहीं है, फिर भी लेवल का पेपर बन गया। क्यों? क्योंकि हमने RBSE की बुकें पढ़ रखी थी, NCERT को तवज्जो नहीं दे रहे। तो NCERT की बुकें आप 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ें। उसके बाद आप जो 11वीं 12वीं की बुक है उनके अंदर जो टॉपिक लगते हैं, जो 6ठी से लेकर 10वीं तक हैं, वो टॉपिक भी आप पढ़ लें। कम से कम 11वीं 12वीं की इतिहास, राजनीति और भूगोल, ये 3 किताबें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इनको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, अब जैसे एक सिद्धांत वाली किताब लगती है तो वो नहीं पढ़ने, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत की एक किताब जैसे फर्स्ट और सेकंड जैसे लगती है तो वो अपन को नहीं पढ़ने, थॉट वाली किताबें नहीं पढ़नी है। हाँ, जो लगती है जैसे भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित किताब है तो वो पढ़नी पड़ेगी। इतिहास है तो आपको इतिहास, भारतीय इतिहास वाला पढ़ना पड़ेगा। विश्व इतिहास है वो आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको मतलब तैयारी है वो करनी पड़ेगी सामाजिक वालों को। फिर देखिए जो है विज्ञान गणित के, तो विज्ञान गणित की यदि मैं बात करूं तो इनको देखिए दोस्तों, विज्ञान गणित वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इनको, अब कोई बायो का है तो उसको मैथ हार्ड लग रही है, कोई मैथ का है तो उसको साइंस हार्ड लग रही है, सीधी सी बात है, लग रही है। तो सिलेबस आए तब तक आप कम से कम 10वीं तक, 6 से लेकर 10वीं तक की किताबों को अच्छे से तैयार कर लें। 6 से लेकर 10वीं तक की किताबों को तो अच्छे से तैयार कर लें। इतने में विस्तृत सिलेबस आएगा तो उसमें यदि कुछ 11वीं 12वीं का टॉपिक या कंटेंट वगैरह हो तो वहाँ से पढ़ लेना। बाकी इजी साइंस वाले जो हैं साजिद भाई, उनको विज्ञान गणित के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो आप वहाँ से वीडियो साजिद भाई का देख सकते हैं कि 11वीं 12वीं में भी साइंस का अगर कोई टॉपिक आपके लगता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी सामाजिक का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर देखिए भाषा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनके भी भाषा संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, जो भाषा वाले हैं उनको मैं यदि बात करूं तो 2013 में पेपर आया था 3rd ग्रेड का, उसमें जो 60 प्रश्न पूछे गए थे वो पूछे गए थे व्याकरण के। 60 के 60 प्रश्न व्याकरण के पूछे थे, ना तो साहित्य का प्रश्न आया ना कुछ और आया। अब देखिए दोस्तों जो पेपर आएगा उसका विस्तृत सिलेबस तो आएगा, तभी अपन को पता चलेगा कि किस तरह से आगे का जो पेपर है वो होना है। लेकिन एक बात तो आपको पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि कॉमन सेंस सब में है,
व्याकरण तो आपको पढ़ानी पड़ेगी, छठी हो चाहे 7वीं हो चाहे 8वीं हो चाहे 9वीं हो चाहे 10वीं हो। तो आप एक बार व्याकरण वाला पोर्शन है उसको आप अच्छे से तैयार कर लो, और दूसरी साइड आपकी जो भाषा है, भाषा क्या आपका जीके है, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। जीके वाला पोर्शन तैयार कर लो और व्याकरण ज़बरदस्त तैयार कर लो। फिर यदि आपके थोड़ा बहुत जो पाठ वगैरह हैं, जैसे छठी 7वीं 8वीं के या 10वीं तक के पाठों में से कुछ प्रश्न वो पूछें भी, तो आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखिए दोस्तों, विज्ञान गणित का बता दिया मैंने, सामाजिक का बता दिया, भाषा का बता दिया। फिर देखिए जो है आपके शिक्षण विधि वाली बात करूं तो शिक्षण विधि तो दोस्तों आपने पढ़ी है सब्जेक्ट की, और वही रीट वाली बुक्स वगैरह है, उसमें से आप शिक्षण विधि देख लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और शैक्षणिक मनोविज्ञान है, इसकी मैं तो दोस्तों सीखवाल की बुक सजेस्ट करूंगा, बाकी आपको जो अच्छी लगे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे सीखवाल की बुक है उसकी भाषा अच्छी लगती है, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी करता है उसको वो समझ में आ जाती है जल्दी से। फिर देखिए ICT का जो पोर्शन है, इसका तो दोस्तों कोई PDF वगैरह आपको मिल जाएगी बाद में, जो भी सर वगैरह करवाएंगे YouTube वगैरह पे, तो मैं भी शेयर कर दूंगा। ये 10 अंक की आनी है। फिर देखिए जो लेवल 1 वाले स्टूडेंट हैं उनको दोस्तों मैंने जो बुक पहले बताई है जीके वाली, वो बुक आपको पढ़नी है। 6 से लेकर 10 तक राजस्थान अध्ययन की किताब आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। वो जो मैंने बताई है मुमल के जो दोनों वर्ल्ड फर्स्ट और वर्ल्ड सेकंड एग्ज़ाम रिव्यू वाली बुक, वो लेके आनी है। फिर देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए राजस्थान अध्ययन 6 से 10 तक आप तैयार कर लो, जब तक आपका विस्तृत सिलेबस नहीं आए। फिर देखिए दोस्तों, आप 1 से लेकर 8वीं तक की किताबें हैं वो अच्छे से सिलेबस आए तब तक तैयार कर लो। बाकी आपको 10वीं तक की किताबें हैं वो तैयार करनी होगी 10वीं तक तो करनी ही होगी आपको भी, ठीक है। तो आपके थोड़ा लेंथ ही हो जाएगा। देखिए आप गणित पढ़ रहे हो, 8वीं तक तो कम से कम पढ़ो, आएगी 10 अंक की। सामान्य विज्ञान है वो भी पढ़ो आप, ठीक है। आपको सामाजिक अध्ययन भी पढ़नी पड़ेगी। फिर देखिए आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, पर पढ़नी तो पड़ेगी, कोई इलाज तो अपने पास है नहीं। पर आपको मैंने मोटा मोटी दोस्तों एक मतलब कम से कम महीना या 15 दिन या 20 दिन, जब तक सिलेबस आए तब तक हम क्या पढ़ सकते हैं, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, तो वो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताने की कोशिश की है। आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। फिर दोस्तों मिलेंगे अपन जब पाठ्यक्रम आ जाएगा तब। और जीके की वैसे आप स्टैंडर्ड की बुक पढ़ना चाहें दोस्तों तो हुक्मचंद जैन वगैरह की आती है, तो वो थोड़ी मतलब बड़ी हो जाती है। एक बार आप बेस बना लीजिए, या वो बुक आप पढ़ना चाहें तो वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं। मैं नीचे जो स्टैंडर्ड की बुक है उन बुक के नाम पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे राजस्थान का इतिहास के लिए आप अच्छी किताब लाना चाहिए तो कौन सी लाएं, कला संस्कृति के लिए, राजस्थान के भूगोल के लिए, ठीक है, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उसके लिए, तो वो मैं नीचे पिन कर दूंगा। बाकी एक अमूमन स्टूडेंट जो कॉमन स्टूडेंट है उसको अगर तैयारी शुरू करनी है तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो बेस्ट रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।